सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस ओवर ट्रेडिंग के बारे में। देखिए गाइस, यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो, क्योंकि गाइस बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका गाइस यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग किस कारण होती है एंड किस वजह से होती है, ताकि आप उन चीज़ों पर कंट्रोल रख सको और यहाँ पर आप लोगों की जो है ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए। सो बने रहे वीडियो में, तक नया आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट मैं उन चीज़ों को आप लोगों को समझाने वाला हूँ गाइस जिनकी वजह से यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग होती है, ताकि आप उन चीज़ों पर अगर कंट्रोल रखोगे तो गाइस आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल रखोगे, ये चार चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इन चार चीज़ों पर कंट्रोल रखोगे तो गाइस आप लोगों की जो है ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो आपको इन चार चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। सो यहाँ पर हम एक एक करके इन चारों चीज़ों को समझने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है गाइस, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड नया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पे है गाइस यहाँ पर हमारा फोमो। अब फोमो मीन्स क्या होता है? सो फोमो मीन्स होता है गाइस यहाँ पर सिंपली फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फोमो मीन्स होता है यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब यहाँ पर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो गाइस देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आया, इस रेजिस्टेंस पर आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा नीचे आया एंड फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। अब आप लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल था, आपको इस रेजिस्टेंस लेवल पर इंटर करना था। आपने यहाँ पर आपका प्लान था कि भाई मैं इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर इंटर करूँगा, बट मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ब्रेक करते से ही आपने यहाँ पर इंटर नहीं किया, आपका ये ट्रेड मिस हो गया। तो आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि भाई मैंने यहाँ पर इंटर नहीं किया यार, मेरे को यहाँ पर इंटर कर लेना चाहिए था, मेरा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, इस जल्दबाजी में आप यहाँ पर इंटर कर लोगे। ठीक है, यानी आपको इंटर यहाँ पर करना था, बट जल्दबाजी के कारण आप यहाँ पर इंटर कर लोगे। तो जिस कारण से इस मार्केट में आप इंटर कहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर, और ब्रेकआउट कहाँ पर आया, यहाँ पर। तो इस वजह से अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आपका यहाँ पर एक बड़ा लॉस हो सकता है। एंड यहाँ पर आपका एक बार लॉस होगा तो फिर गाइस आप डबल से ये ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर फिर डबल से एक ट्रेड ले लोगे कि ब्रेकआउट हुआ है। एंड गाइस यहीं से फिर आपका यहाँ पर लॉस जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है गाइस, फोमो में आपको एक चीज़ समझनी है कि भाई एक ट्रेड मिस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो, एक ट्रेड मिस होगा, तो कोशिश करो कि भाई यहाँ पर दोबारा सेटअप बनते हैं मार्केट में। ठीक है, अगर एक सेटअप मिस हो गया तो भाई आप रिग्रेट मत करो कि भाई ये सेटअप मिस हो गया, इसमें पैसे बन जाते हैं। इस मार्केट में से बहुत सारे सेटअप बनते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी गाइस फोमो नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है, आपको रिग्रेट नहीं करना है कि भाई मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। अब आपको यहाँ पर मैं जो है सेकंड चीज़ समझाता हूँ। तो सेकंड चीज़ है गाइस हमारी यहाँ पर फियर। अब फियर मीन्स क्या होता है गाइस, फियर मीन्स होता है यहाँ पर डर। एंड गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डर के कारण भी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग डर के कारण भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये डर क्या होता है? ठीक है, तो सिंपली हम इस डर को समझते, इस फियर को समझते। तो देखो यहाँ पर मान लो कि भाई एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि आप लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया एंड यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर आने लगा। ठीक है, मार्केट ऊपर आने लगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखने लगा, भाई आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। मान लो कि 100-200 रुपये का आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट होने लगा। अब आप लोग सिंपली से यहाँ पर क्या करोगे कि भाई मेरा तो 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों के मन में गाइस कुछ इमोशंस आने लगेंगे, जिसके कारण आप सोचोगे कि भाई प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, नहीं तो मार्केट रिवर्स हो गया तो मेरा इतना भी जो प्रॉफिट चल रहा है ये भी मेरा लॉस में ना चला जाए। तो इस कारण आप इस लेवल पर यानी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाते रहता है तो आप लोगों को कैसे यहाँ पर डर लगने लगता है। आप लोग यहाँ पर सोचोगे भाई मैंने यहाँ पर क्यों बुक कर लिया, मेरा तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट होता, भाई यहाँ पर तो मार्केट और ऊपर जाता है और ऊपर जा रहा है। आपको इस तरीके से इमोशन आने लगेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर दोबारा से इंटर कर लोगे भाई, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा से इंटर कर लेता हूँ और हो सकता है कि मार्केट यहीं से फिर रिवर्स हो जाए, तो इस वजह से भी आपका लॉस हो सकता है।
तो आप लोगों को अपने डर को काबू में रखना है, ठीक है। आप लोगों को अपना एक फिक्स टारगेट रखना है, जैसे कि भाई ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों ने यहाँ पर इंटर किया, तो आप टारगेट रखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का होल्ड रखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट रखो, वहाँ तक आप होल्ड करके रखो। एंड गाइस यहाँ पर बुक करोगे तो आपको डर रहेगा कि भाई यहाँ तक और बुक कर ले, तो फिर आप दिन भर उसी, आपको प्रॉफिट भी होगा अगर 100-200 रुपये का, तो आप उसमें खुश नहीं रहोगे आप, क्योंकि आपको डर रहेगा कि भाई यहाँ पर क्यों बुक कर लिया यार, इतना प्रॉफिट और हो जाता, इतना और हो जाता। सो आपको गाइस यहाँ पर डर को भी अपने काबू में रखना है, आपको डरना नहीं है अगर ट्रेड कर रहे हो तो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है ग्रीड। अब ग्रीड मीन्स होता है गाइस यहाँ पर लालच। अब हम समझते हैं लालच को। लालच क्या होता है? अब देखो गाइस, आप लोगों को एक दिन, मान लो कि आज के दिन आप लोगों को हो गया भाई 500 रुपये का प्रॉफिट। अब 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आपके मन में आने लगेगा भाई गलत सलत इमोशन। आप लोग सोचोगे अरे आज तो भाई 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब मैं अच्छे 10-15 ट्रेड और ले लेता हूँ, जिससे कि भाई एक ही दिन में मेरा 10-15 हज़ार रुपये का तो यहाँ पर प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में इस तरह से इमोशन आने लगेंगे। अब मार्केट इस तरह से चल रही है तो आप चाहे जहीं पर एंटर करने लगाओ, आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे, यहाँ से नीचे आपको लॉस दिखने लगेगा, तो और मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा तो यहाँ पर आप अप साइड का ट्रेड ले लोगे, फिर यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले लोगे। तो इस तरीके से आप जो है लालच करने लगोगे। एंड गाइस मार्केट में आपने वो कहावत तो सुनी होगी गाइस, लालच बुरी बला है, ठीक है। अगर मार्केट में भाई ट्रेड कर रहे हो एंड आज आप लोगों का प्रॉफिट हो गया भाई 500 रुपये का, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट को भाई अपने घर लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट से अगर और लालच करोगे, मार्केट से कहोगे कि भाई और दे दे, तो गाइस मार्केट आपको वो जितना प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा, आपके पास जितने पैसे वो भी मार्केट ले लेगा, ठीक है। तो आपको लालच नहीं करना है, ठीक है। आपको लालच नहीं करना है एंड आपको एक प्लान बनाकर ट्रेडिंग करना है। अगर आपके प्लान है कि गाइस मुझे 2 ट्रेड लेना है और एक ट्रेड में आपका 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो इस 500 रुपये पर आप छोटा सा रिस्क लेके, ठीक है, छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड करो। आप लोगों को कभी भी ट्रेड में लालच नहीं करना, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग लालच के कारण भी ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं कि भाई 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, अरे एक ट्रेड वो ले लेता हूँ, 500 का हो गया तो एक बार और 500 का हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड ऐसे कर करके वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, यानी लालच करते हैं। तो आपको यहाँ पर गाइस, यहाँ पर अपने लालच पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर है गाइस फोर्थ, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये रिवेंज क्या होता है? रिवेंज मीन्स होता है गाइस गुस्सा, ठीक है। रिवेंज मीन्स होता है गुस्सा, मार्केट पर अपना गुस्सा निकालना। अब मान लो कि भाई आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है, आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये। अब 10,000 में से आज आपका 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो आप भाई आपको आता है गुस्सा। आप लोग क्या करते हो कि मैं मार्केट से बदला लूँगा, भाई मेरा 1,000 रुपये का लॉस हुआ तो हुआ क्यों। अब आप लोग क्या करोगे कि आपके पास जो 9,000 रुपये बचे रहेंगे, आप वो पूरे के पूरे यहाँ पर मार्केट में लगा दोगे, जिसके कारण आपका यहाँ पर फिर से लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे कि मार्केट में जो 9,000 बचे तो उनको एक एक ट्रेड करके फिर आप यहाँ पर लॉस करते जाओगे, जिसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बढ़ती जाएगी। आप 9,000 रुपये रहेंगे तो आप क्या करोगे कि एक ट्रेड ले लेता हूँ, अरे इस ट्रेड में भी लॉस हो गया भाई, अब एक ट्रेड लूँगा, इसमें सारा लॉस रिकवर कर लूँगा, उसमें भी लॉस हो गया, फिर आप सोचोगे अरे एक ट्रेड और ले लेता हूँ, इसमें सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस गुस्से के कारण भी बहुत सारे लोग जो है जो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों पर गाइस आपको कंट्रोल रखना है, आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल में करने की, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना भाई तो आपकी ओवर ट्रेडिंग पक्का जो है मतलब कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस, आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है। आपको एक प्लान बनाना है कि भाई मुझे डेली के कितने ट्रेड लेने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको ये लिखना है कि डेली ट्रेड्स, ठीक है, डेली मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, एक लेने हैं, दो लेने हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगा। एंड सेकंड आपको यहाँ आप कैसे देखो, मैंने ये तो बता दिया कि आपको डेली के कितने ट्रेड लेने, एक या फिर दो। मान लो कि आप चाहते हो भाई मुझे डेली के 2 ट्रेड लेना है, तो आप उनमें दोनों ट्रेड में भी लॉस हो जाए तो गाइस आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको गाइस यहाँ पर अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना गाइस फिर से लॉस में और बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपको अगर 2 ट्रेड लेने हैं डेली के तो आपको 2 ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस सेकंड चीज़ आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर अपना लॉस डिसाइड करना है, ठीक है। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉस ही नहीं डिसाइड करते। एक दिन 500 का लॉस हो गया, दूसरे दिन 2,000 का लॉस हो गया, तीसरे दिन 10,000 का लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एक लॉस डिसाइड करना है कि भाई मुझे डेली का 500 का लॉस लेना है या फिर 1,000 का लॉस लेना है। उस तरीके से आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है मैनेज होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है
अपना डेली का प्रॉफिट कितना है, मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है या फिर 1:3। और मैं बताऊं तो गाइस आप यहाँ पर 1:2 ही फॉलो करो, एंड 1:2 से आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। 1:2 से आपको कम नहीं करना है। अगर मार्केट साइडवेज रहे तो आप 1:1 भी कर सकते हो, बट मार्केट में आपको जितना हो सके तो गाइस 1:2 को ही फॉलो करना है। तो इस तरीके से गाइस ये चारों चीज़ों पर कंट्रोल रखो। मैं गारंटीज कहता हूँ भाई आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट